दोस्तों जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छा होंगे। और एक छोटे से संदेश को फिर हम बाइबल से देखने जा रहे हैं जिसमें कुछ सीख है। और ये संदेश इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है क्योंकि ये मेरे लिए मेरे जीवन का रीमा वचन है। रीमा वचन वो होता है मेरे प्रियो, जो एक विशेष संदेश होता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं। नॉर्मल तरीके से आप जब बाइबल पढ़ते हैं और रेगुलर अपनी बाइबल को स्टडी करते हैं, उसके वचनों पर जब ध्यान देते हैं, उन्हीं वचनों में से कोई एक विशेष वचन जब आपके दिल को, आत्मा को छूता है और उस पर फोकस करने पर, उस पर अमल करने के बाद आपको एक अंदर से खुशी, जॉय, आनंद मिलता है, तब आपको ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा कुछ विशेष मुझसे बात करी है। तो उसे हम कहते हैं रेमा वचन। और हम देखते हैं कई सारी मिनिस्ट्रियाँ, कई सारे लोग जो है अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को, एक नए रास्ते को पाते हैं रेमा वचन के द्वारा। तो मेरे जीवन का रेमा वचन भी यही है जिसको आज मैं आपके सामने साझा करता हूँ। तो ये मिलता है नीति वचन, उसका 16वां अध्याय, उसके 30वें पद में। नीति वचन, उसके 16वां अध्याय, उसके 30वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इसका दूसरा संस्करण कहता है कि अपने कामों को यहोवा को सौंप दे, ऐसा करने से तेरी योजनाएं सफल हो जाएगी। जो तू सोचता है, जो तू चाहता है, जो तू करना चाहता है, जो तेरे मन में है, जो तेरे मनोरथ है, जो तेरी इच्छा है, उन सबको परमेश्वर सफल कर देगा। और कब? जब हम अपने कामों को पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर पर सौंप देंगे। तो मेरे प्रियो, इस वचन पर थोड़ा सा ध्यान देते और समझते हैं कि यहाँ पर किस बात पर किस काम को हमको परमेश्वर के सौंपने में कहा गया है। तो जैसा कि आप हो या मैं हो, हम में से हर जन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कोई ना कोई बात को लेकर रेगुलर सोचते रहते हैं कि क्या होगा, वो काम कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं वो कैसे कर पाऊँगा। और जमाने भर की बातें हम सोचते रहते हैं। कई बार सोच के द्वारा हम इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उस चिंता करने के कारण हमारे जीवन में बीमारियां तक आ जाती है। हमको नींद नहीं आती है, हमारी भूख कम हो जाती है, हमारी प्यास कम हो जाती है, हमारा सोना, जागना, उठना, हर चीज़ हमारी जो है वो शेड्यूल से गड़बड़ हो जाती है। ऐसा करने से कई बार हमें बीमारी का, कई बार हमें और दूसरी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। पर मेरे प्रियो, बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित कलाम ये कहता है कि अपने कामों को जो तू करना चाहता है, अपनी प्लानिंग को जो तुझे करना है, जो तूने सोच रखा है, जो तूने ठान रखा है, उसको परमेश्वर पर छोड़ दे, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उस पर भरोसा रख और विश्वास कर और प्रार्थना कर कि प्रभु आप मुझे इस काम को पूरा करके देंगे। जब आप ऐसा करके किसी काम को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर उस काम को करता है। वो काम आपके लिए असंभव होगा, आपके लिए वो काम करने में कई कठिनाई होगी, पर परमेश्वर उस काम को आसान कर देता है। परमेश्वर आपके हर काम को आसान कर देता है। ये मेरे साथ में हुआ है, ये मेरे जीवन की बड़ी गवाही है। 2013 में जब मैं एक जॉब में था और मैं कई बार कुछ काम को लेकर बहुत परेशान होता था कि ये मैं कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूँगा, मेरे जीवन में क्या होगा। तब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था, नीति वचन में पढ़ता था। और जब नीति वचन पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब मैं 16वें अध्याय के इस पद पर पहुंचा कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दें, इससे तेरी कल्पनाएं भी सिद्ध होंगी, तो मैं अचानक से चौंक गया कि ये क्या लिखा है, अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, मतलब परमेश्वर को दे दे, सौंप दे। तो मेरे मन में एक अजीब सी खुशी, अजीब सी बात मेरे मन में आ गई कि यार ऐसा मैंने कभी नहीं करा, पर मैं इस बार ऐसा करता हूँ कि अपने कामों को परमेश्वर पर डालता हूँ। और आप मानेंगे मेरे प्रियो, उस समय से मैंने परमेश्वर पर अपने कामों को डालना चालू करा, मैंने सौंपन चालू करा और आज तक परमेश्वर पर मैं सारे कामों को डाल देता हूँ। और मैं नहीं जानता कि मेरा काम कैसे होता है, परमेश्वर मेरे सारे कामों को करते हैं। हालेलुया, ये मेरे जीवन की बड़ी गवाही है मेरे प्रियो। और आप भी ऐसा करके अपने कामों को परमेश्वर पर डाल के, सारी चिंता उस पर डालकर और विश्वास करके, प्रार्थना करके आगे बढ़े। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। जो काम आपसे नहीं बनता था, परमेश्वर उसको करके देगा। एक बड़ी गवाही को परमेश्वर देंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा, नीति वचन 16 उसके 30वें वचन के द्वारा परमेश्वर आपके साथ में बड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए तो असंभव है,
और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो आपसे नहीं बन सकता, परमेश्वर उसको कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को समथिंग गुड हैपन करने में, जो अलौकिक है उसको करने में मज़ा आता है। ताकि ऐसा करके सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो मेरे प्रियो, आप भी चिंता मत करें। अपने जो भी काम आपके रुके हुए हैं, जो इसमें आप परेशान हो रहे हो, उन सब कामों को आप परमेश्वर पर सौंपना शुरू कर दो कि प्रभु, मैं अपने सारे कामों को आप पर सौंपता हूँ। और देखिए मेरे प्रियो, आप खुद इन बातों को गवाही में बदलते हुए देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे प्रोत्साहन के वचनों के द्वारा हम मिलते रहेंगे, ताकि कुछ छोटे समय में परमेश्वर की बात भी हो जाए और हमारे जीवन में एक आत्मिक उन्नति होती रहे। तो आप सबको जय मसीह की। आपका प्यार ऐसे देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को और भी प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद। इसे आप आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और भी हमारे जो भाई बहन बिजी रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा समय में परमेश्वर के वचनों का नॉलेज होता रहे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।